यहाँ हमको गीता के बारे में देखना है। उपनिषद को तो हमने पढ़ा, 18 उपनिषदों का हमने अध्ययन किया और इसका सभी के बारे में कुछ न कुछ समझा, लेकिन 18 उपनिषद जो हमारे टेक्स्ट में है, सिलेबस में है, उनके बारे में विस्तार से हमने समझा है। तो यह प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, उपनिषद में मंत्र बताए गए हैं और गीता में श्लोक, और सूत्र तो सूत्र की बात है, जैसे योग सूत्र है वैसे ब्रह्म सूत्र। और ये ब्रह्म सूत्र किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। इन्हीं को वेदांत भी कहा जाता है, इन्हीं को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। हम्म। तो और उपनिषद को श्रुति प्रस्थान बोलते हैं, श्रुति प्रस्थान। गीता क्या है? स्मृति प्रस्थान है और ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान है। उपनिषद को वैदिक प्रस्थान भी बोलते हैं, गीता को स्मार्त प्रस्थान भी बोलते हैं और ब्रह्म सूत्र को दार्शनिक प्रस्थान भी बोलते हैं। तो यह चीजें कुछ अंतर है, थोड़ा सा इसको हमको समझना है। एक शब्द आता है वेद त्रयी, तीन वेदों, जो महत्वपूर्ण तीन वेद हैं उनको बोला जाता है वेद त्रयी। यहाँ प्रस्थान त्रयी हमने देखा, वेद त्रयी भी आता है जिसमें तीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर आता है आचार्य त्रय, तीन आचार्य के बारे में आता है, तीन महत्वपूर्ण आचार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में आता है। तो कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। इन्हीं में से प्रीवियस ईयर के दो तीन प्रश्न आपको मिलेंगे। एक आचार्य त्रय के बारे में प्रश्न आया हुआ है कि कौन आचार्य त्रय हैं में शामिल हैं, कौन शामिल नहीं है। और वेद त्रयी से भी प्रश्न आया हुआ है और इनसे भी प्रश्न आया हुआ प्रस्थान त्रयी से। ये तीन शब्द हमें पता होने चाहिए, वेद त्रयी क्या है, आचार्य त्रय क्या है और प्रस्थान त्रयी क्या है। तो उपनिषद हमने पूर्व काल में पढ़ा है, ब्रह्म सूत्र के बारे में हम षड दर्शन में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें यहाँ जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है। थोड़ा सा लोग टाइम से जुड़ेंगे तो बार बार इंटरप्शन नहीं होता है, क्लास का रिदम नहीं खराब होता है, बार बार एडमिट करना पड़ता है ना। तो गीता के बारे में हमें पढ़ना है। गीता जो महाभारत का भीष्म पर्व है, उसी का 23वां अध्याय से लेकर 40वां अध्याय तक गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। तो इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। याद होने चाहिए हमें, 18 अध्याय, 700 श्लोक। गीता को ही नीति शास्त्र भी बोलते हैं, योग शास्त्र भी बोलते हैं और ब्रह्म विद्या शास्त्र भी बोलते हैं इसी गीता को। इसमें महत्वपूर्ण में रूप में तीन प्रकार के योग का वर्णन मिलता है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ योग है वो कौन सा है? ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद भक्ति को श्रेष्ठ बताया है, उसके बाद कर्म की बात की। तीन चीजें हैं इसमें, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। 18 अध्याय है तो छह छह अध्याय अलग अलग रूपों में बताए गए हैं। 6 अध्याय कर्म योग में है, 6 अध्याय ज्ञान योग में है और 6 अध्याय भक्ति योग में है। ठीक है। 6 अध्याय, इनका नाम अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमने इनको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये 6 6 अध्याय अलग अलग डिवाइड कर दिया। 6 अध्याय में पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग। यह जो वर्णन किया गया है, यह युद्ध भूमि पर किया गया है, जहां पे महाभारत हो रहा था।
युद्ध जहां पे लड़ा जा रहा था, उस जगह पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि अर्जुन जो है विमुख हो रहा था, वो करना युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उसके मन में बहुत सारे विकार जागृत हो गए थे। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए क्या है, कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो ये 18 अध्याय में उपदेश है। तो पहला है अर्जुन विषाद योग, क्योंकि उसको विषाद से ग्रस्त था, उस विषाद को खत्म करना था, तो उन्होंने क्या दिया, जो उपदेश दिया वो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से है। दूसरा है सांख्य योग। सांख्य योग को ज्ञान योग भी बोलते हैं, सांख्य योग को ज्ञान योग भी बोलते हैं। लेकिन ये प्रथम 6 अध्याय कर्म योग का वर्णन करते हैं। द्वितीय उसके बाद के 6 अध्याय मतलब 12 तक, 7 से 12 अध्याय तक भक्ति योग का वर्णन करता है, और फिर 13 से 18 अध्याय तक ज्ञान योग का वर्णन करता है। यह 3 भागों में डिवाइड है, टोटल 18 अध्याय। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे, आज हमारा जो उद्देश्य है क्लास को समझने का, सिर्फ कर्म योग को समझने का। मतलब ये जो शुरू के 6 अध्याय इन्होंने बताए हैं, उन्हीं को आज हमारा समझने का उद्देश्य है। कल भक्ति योग समझेंगे, ज्ञान योग समझेंगे, लेकिन सिर्फ आज हम कर्म योग समझेंगे। हमारे टॉपिक में गीता तो है ही, साथ में उसके कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, मंत्र योग है, राज योग है, लय योग है, हठ योग है। तो अलग अलग टॉपिक में भी है। आज हम कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में, गीता में कर्म योग के बारे में, सामान्य रूप से कर्म योग क्या है उसके बारे में समझें। तो यहां तक बात स्पष्ट हुई सभी को? स्वयं जी बात समझ में आ रही है? जी जी आ रही है। तो सामान्य रूप से कर्म योग है क्या? हम सभी कहते हैं कर्म योग करना चाहिए। आश्रम में अगर हम रहते हैं तो वहां भी कर्म योग का एक सप्ताह में कोई ना कोई कार्यक्रम रखते हैं कि कर्म योग करना है। कर्म योग का क्या मतलब है? कर्म योग शब्द का क्या मतलब है? कृ धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द बना हुआ है। कृ धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द बना हुआ है। कर्म का अर्थ क्या होता है? क्रिया या व्यापार या भाग, ये कर्म का सामान्य अर्थ है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, वेद का अर्थ क्या है, कर्म का अर्थ क्या है? तो ये हमें पता होना चाहिए। समस्त इंद्रियों तथा अंतःकरण की समस्त चेष्टाएं, ये हम अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से जो कुछ भी करते हैं, क्या है ये? यही कर्म है। और कर्म हर आदमी करता है। कर्म मनुष्य का स्वभाव है, कर्म करना। गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि कर्म करना मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बिना कर्म किए इंसान रह ही नहीं सकता। मनुष्य किसी भी हाल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कारण क्या है उसका? उसका कारण होगा, कर्म बिना किए क्यों नहीं रह सकता है कोई, उसका कोई ना कोई कारण होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो गुण है उसके अंदर। कौन से? ये 3 गुण, सत्व रज तम, ये गुणों में परिवर्तन होता है। तो गुणों के अनुरूप व्यक्ति कर्म करने लगता है, गुणों के कारण व्यक्ति कर्म करता है। जो राजसिक व्यक्ति होगा राजसिक कर्म करेगा, सात्विक होगा सात्विक करेगा। तो अलग अलग प्रकार का व्यक्ति अलग अलग कर्म करता है। तो कर्म योग क्या है? अब गीता में बहुत ही कर्म योग के बारे में बात किया गया है। आसक्ति रहित कर्म करने की बात की गई है, निष्काम कर्म की बात की गई है, शास्त्र नियत कर्म की बात की गई है कि कर्म करिए, यज्ञ समझ के कर्म करिए, कि ईश्वर को समर्पित करके कर्म करिए।
जो भी काम कर रहे हैं उसमें अहम भाव नहीं होना चाहिए। क्या है? निष्काम होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करने के लिए कहा गया है, मन को, इंद्रियों को वश में करके कर्म करने की बात की गई है। तो होता क्या है, कर्म योगी जो होता है स्वयं कर्ता भाव से क्या होता है, मुक्त होता है। कर्म योगी में जो एक कर्म योगी होता है वो सिर्फ निमित्त मात्र होता है, उसका प्रयोजन नहीं होता है। कर्ता भाव से वो मुक्त होता है। वो क्या मानता है, ये चीजें हो रही हैं, सिर्फ हम कर नहीं रहे हैं, ये चीजें स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, होने का भाव हो जाता है, वो कर्म योगी है। उसमें उसको न दुख, क्या है, समता में स्थित है। किसी भी प्रकार का उसको क्या है, कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। क्या है, सुख दुख लाभ हानि हर चीज से वो समता में स्थित रह के व्यक्ति जब कर्म करता है। और कर्म योग के बारे में बताया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है, परिणामों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु कारण भी मत बन। क्या है, सिर्फ कर्म किए जा, कर्म के बारे में चिंता नहीं कर, फल के बारे में चिंता नहीं करना है। तो प्रमुख रूप से कर्म के दो प्रकार बताए गए हैं, एक विहित कर्म, एक निषिद्ध कर्म। विहित कर्म का मतलब होता है क्या, शास्त्र नियत कर्म, जो करने चाहिए, करने योग्य कर्म, उनको कहा गया है विहित कर्म। निषिद्ध कर्म क्या है, जिनको नहीं करना चाहिए, वो निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि ने कुछ बताया था, सोप कर्मम निरूप कर्मम च कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। उन्होंने दो प्रकार के कर्म की बात की, सोप कर्मम और निरूप कर्मम। वही चीज यहाँ क्या बोला गया है, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म क्या है, शास्त्र नियत कर्म। विहित कर्म के अंतर्गत चार प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक है नित्य कर्म, जो नित्य कर्म मतलब क्या है, जो व्यक्ति कर्म कांड करता है, रोज पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, संध्या करते हैं, जो भी रोज व्यक्ति करता है, नित्य करता है, उसके जीवन में यह दिनचर्या में ये चीजें शामिल हैं, वो नित्य कर्म है। एक है क्या, नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है, किसी के निमित्त काम करना, किसी कोई प्रयोजन हेतु काम करना, वो क्या है, नैमित्तिक कर्म बोला। एक काम, काम्य कर्म, कोई कामना की पूर्ति के लिए कोई काम करना। और क्या है, प्रायश्चित कर्म। तो ये है प्रायश्चित, मतलब कोई कुछ ऐसा काम हो गया जिसके प्रायश्चित के लिए, जिसके कहते हैं क्षमा, उसको समाप्त करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए कोई ऐसी चीजें हो गई जिससे बाद में लगा कि नहीं ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो कर्म करता है। इस तरीके से चार प्रकार के विहित कर्म के अंतर्गत ये चीजें आती। लेकिन गीता के अनुसार कर्म क्या बताया गया, गीता के अनुसार बताया गया, कर्म, अकर्म, विकर्म, तीन प्रकार के कर्म बताए गए गीता में। कर्म क्या है, वैसे तो जितने भी हमने ग्रंथ पढ़े हैं, अभी योग सूत्र पढ़ रहे हैं, वहां भी मिलेगा, वहां भी वहां चार प्रकार का कर्म मिलता है, शुक्ल कृष्ण आशुक्ल आकृष्ण और शुक्ल कृष्ण, इस तरीके से चार प्रकार के वहां कर्म मिलते हैं। और भी हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे वो योग वशिष्ठ हो, या फिर वशिष्ठ संहिता हो, या फिर योग बीज हो, या फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जहां भी हमने पढ़ा वहां कर्म की सभी जगह पे बात हुई है
क्यों ही? क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म तो होता ही है, हर जगह कर्म होता है। तो अलग अलग चीजें बताई गई हैं कर्म के बारे में। तो गीता में क्या बताया गया है? एक बोला गया कर्म। कर्म क्या? जो शास्त्र नियत कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म बोला गया है इसको, जो शास्त्र नियत कर्म है, निष्काम कर्म है, आसक्ति रहित कर्म है, जो ईश्वर को समर्पित करके कर्म किया जाता है, वो क्या है? उसको बोला गया श्रेष्ठ कर्म। दूसरा क्या है? आकर्म। आकर्म क्या है? आकर्म बोला गया कर्म का अभाव। क्या? कर्म का अभाव। क्या है ये? यह अकर्म है। कहते हैं अकर्मण्य नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, कि इंसान ये सोचे कि अरे सब कुछ तो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जब चाहता है तभी होता है, ऐसी भाव हो जाना, मतलब कोई कर्म ना करना, एकदम निठल्ले पड़े रहना, कोई कर्म नहीं करना, क्या है ये? अकर्म है ये अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। दूसरा बोला विकर्म। विकर्म का मतलब क्या? पाप कर्म, बुरे कर्म, जिनको नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म है। तो इस तरीके से तीन कर्म बताया गया है गीता में। वेदांत के अनुसार क्या क्या कर्म बताए गए हैं? वेदांत में भी तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। क्या क्या है वहां पे? संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? जो पूर्व जन्मों में, पूर्व के कई जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं, जो संस्कार के रूप में संचित हैं, उनका फल अभी मिला नहीं है और अभी भी नहीं मिलने वाला है। उनका फल हमको कब मिलेगा? भविष्य में उनके लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। वो कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। जो पूर्व जन्मों में कर्म हमने किए हैं, वो संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? इनको भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, प्रारब्ध है ये जो हमको जन्म दिलाते हैं, ये संचित रूप में है। हमने किया है, इस जीवन में किया है या पूर्व जीवन में किया है, लेकिन यह इस जन्म में नहीं भोगे जा सकते हैं, इनके लिए हमको अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। ये प्रारब्ध कर्म बोला गया है वेदांत में। फिर आता है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म क्या है? जो इस समय आगामी कर्म है, जो आने वाले हैं या जो होने वाले हैं, जिनका परिणाम हम भुगतने वाले हैं, क्रियमान, ये जो चल रहे हैं वर्तमान में, क्या है ये? क्रियमान कर्म है। तो ये एक कर्म योग का हमने स्वरूप समझा थोड़ा सा, कि क्या है कर्म योग का स्वरूप। अब हम इस गीता में कर्म योग के ये पहले 6 अध्याय में क्या क्या श्लोक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन श्लोकों को हम देखेंगे, श्लोक सहित देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं आत्मा का स्वरूप, जो गीता में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है आत्मा का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप। क्या बताया गया है गीता में? बताया गया है कि आत्मा का विस्तार से वर्णन मिलता है इसमें गीता में। क्या है? आत्मा को अनादि बोला गया है, नित्य बोला गया है, अविनाशी बोला गया है, अजन्मा बोला गया है, सनातन है, अव्यक्त है, विकार रहित है। ये सारी चीजें आत्मा की विशेषता बताई गई है। क्या है? नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः। ये शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है, न इसे गीला किया जा सकता है, न इसे सुखाया जा सकता है। यह आत्मा है। आत्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है। कहते हैं न शस्त्र से कटे, न अग्नि जलाए, भिगोए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद
चिदानंदमय हूँ, वही आत्मा सत चिद आनंदमय हूँ जो यह बता रहे नयनन छिंदन्ति शस्त्राणि नयनन दहति पावका। ये मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर में जीव में जो जिसको सांख्य में पुरुष बोला गया है, तो ये आत्मा का स्वरूप बताया। और जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करता है, नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा भी क्या करती है, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। उसमें कोई विकार नहीं आता है, उसको कोई दुख नहीं होता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन इस आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। और जो मरता है वो जन्म लेता है, लेकिन यह आत्मा मरती नहीं है तो जन्म भी नहीं होता है। ये क्या है, शाश्वत है, सत्य है, अजन्मा है, सनातन है, अव्यक्त है, विकार रहित है। यही सारी चीजें किसके बारे में बोला गया, सांख्य में हम कल देखेंगे। यही सारी चीजें पुरुष तत्व के बारे में बोला गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है बात कर्म योग की, कि कर्म योग के बारे में क्या बताया गया है, कैसे कर्म करना चाहिए हमको। तो दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में बोला गया है, क्या बोला गया है, कर्म योग के बारे में। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्तु कर्मणि। हमको कर्म क्या है, कर्तव्य समझ के हमें कर्म करना चाहिए, हमें ये अपना धर्म समझ के कर्म करना चाहिए। उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, फल की चाह नहीं होनी चाहिए कि इस वजह से हम कर रहे हैं। आज तो सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, सभी का कोई ना कोई इच्छा है तभी जुड़े हुए हैं, बिना इच्छा से तो जुड़े नहीं है। इस कर्म को क्या बोले हैं, ये बंधन कारक है, बंधन देने वाला है, मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। ये इस प्रकार का कर्म दुख को जन्म देने वाला है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कर्म योग बात कर रहे हैं कि निष्काम कर्म को करना, आसक्ति रहित कर्म को करना, ये कर्म योग के बारे में बताया गया है यहाँ पर। शास्त्र नियत कर्म करना और ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना, ये बात कही गई है कर्म करने के लिए। उसके बाद दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में बोलते हैं, क्या चीज कह रहे हैं, हे धनंजय योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या कह रहे हैं, गीता में योग शब्द का प्रयोग अनगिनत बार हुआ है, कई बार कई श्लोकों में योग शब्द का प्रयोग हुआ है, और कई बार कई स्थान पर योग शब्द की परिभाषा भी दी गई है। लेकिन प्रमुख जो परिभाषा है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, समुत्तम योग उच्यते कौन से अध्याय से संबंधित है, कौन से अध्याय से कौन से श्लोक से संबंधित है। तो ये बैठ जाना चाहिए। ये प्रश्न किसी कोई पूछ रहा था कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न रिपीट होता है कि यह समत्वम योग उच्चते कौन से अध्याय से लिया गया है, इसका कौन सा श्लोक है, दूसरे का 48 है, 50 है कि 52 है, कितना है, या छठे अध्याय का है, तो ये हमें पता होना चाहिए। समत्वम योग उच्चते, ये समता ही योग है। समता क्या है, जीवन में समता आ जाए, यही योग है, समत्वम योग उच्चते। मतलब क्या है, तू आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति का खत्म हो जाना, तृष्णा का खत्म हो जाना, सिद्धि असद्धि में सम होके, सिद्धि हो या असिद्धि हो, लाभ हो या हानि हो, दुख हो या सुख हो, जय हो या पराजय हो, क्या करना है, समता में स्थित होके
जिसको भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है। उन्होंने क्या बोला? मध्यम मार्ग का चयन करना। अति करने की बात, सिर्फ एक चीज की अति करने की अनुमति है। किस चीज की? हर जगह बोले हैं युक्त होने चाहिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध। सब कुछ युक्त होना चाहिए, मतलब मध्य होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, अति का को वर्जित किया गया, अति करने के लिए मना किया गया है। लेकिन सिर्फ एक चीज की अति की जा सकती है। एक चीज है जिसकी अति की जा सकती है। वो किस चीज की अति की जा सकती है? मध्यम मार्ग की अति की जा सकती है, मध्य में रहने की अति की जा सकती है। सिर्फ अति एक ही चीज की अनुमति है, अति की, वो सिर्फ मध्य मार्ग की, समता की अति। हर जगह पे क्या है? बैलेंस बना के रहना, ये जीवन में होना चाहिए। लेकिन हम तो अति ही करते चले जाते हैं, हर जगह पे अति। अच्छाई की भी अति हो जाती है, बुराई की भी अति हो जाती है। तो यहाँ समता की बात कह रहे हैं। और कौन सा श्लोक है जो इसकी बात कह रहा है? दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक पता होना चाहिए हमें। समत्वम योग उच्यते कौन से श्लोक में कहा गया है? समता का अर्थ क्या है? समत्वम योग उच्यते, समता से क्या तात्पर्य है? समता का तात्पर्य क्या है? कि द्वंद्व में समान हो जाना। जो महर्षि पतंजलि ने कहा तत्व द्वंद्व, तब क्या है? द्वंद्व। आसन का जो परिणाम बताया, द्वंद्व को सहने की क्षमता प्राप्त हो जाए, तो ये है समता। समता बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय का 50 नंबर श्लोक है जो बोलता है योगः कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। क्या कह रहे हैं? बुद्धि युक्त, बुद्धि युक्तो जहाती, जहातीह उभे, अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य जहां जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर दे। मतलब पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना। महर्षि पतंजलि भी वही कहते हैं कि चित्त योग चित्त वृत्ति निरोधा, वही वो भी तो बोल रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, चाहे क्लिष्ट हो, चाहे पाप हो, चाहे अक्लिष्ट हो, दोनों का निरोध करना है। अच्छी बुरी इसमें कोई मतलब नहीं है, दोनों को निरोध करना है। वही कह रहे हैं पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू योग में लग जा, समता रूपी योग में लग जा। क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। योग क्या है? योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है, कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। ये कर्म, कर्मों में योग ही कुशलता है। एक कई बार प्रश्न आया है योगः कर्मसु कौशलम का तात्पर्य क्या है? तो उसमें कुछ लोग लगा देते हैं कुशल पूर्वक कर्म करना, या कुशलता के साथ कर्म करना। लेकिन योगः कर्मसु कौशलम का मतलब क्या है? कि निष्काम कर्म करना, आसक्ति रहित कर्म करना, शास्त्र नियत कर्म करना। ये क्या है? ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना, निमित्त मात्र कर्म करना। ये है योगः कर्मसु कौशलम, यही है योग। इसको वर्णन करने के बाद फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या अवस्था होती है, कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, कैसे वह अवस्था प्राप्त होती है। तो क्या बोलते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में? दूसरे अध्याय के 55 नंबर श्लोक में, 56 नंबर श्लोक में इसके बारे में वर्णन किया गया है।
क्या है? जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि क्या होती है? स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के वश में होने से साधक क्या होता है? राग से, द्वेष से रहित होकर अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि क्या है? परमात्मा में स्थिर हो जाती है। और स्थित प्रज्ञ मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम, ममता रहित होकर, निरअहंकार, अहंकार से रहित होकर, निःस्पृह होकर विचरता है, शांति को प्राप्त करता है। यह स्थिति क्या है? ब्राह्मी स्थिति है। मतलब ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो कर्म करता है, उसको महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? आ शुक्ल आ कृष्ण कर्म। न वो शुक्ल कर्म है न कृष्ण कर्म है, वो दोनों से रहित। इसी को उन्होंने कहा कर्म योग। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये कर्म योग है, लेकिन ये योगी महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? योगी का एक कर्म है। ये योगी का कर्म कैसा होता है? न पुण्य होता है न पाप होता है, दोनों से रहित होता है उसका कर्म। क्यों उसका कर्म उससे रहित होता है? क्योंकि वो निमित्त मात्र होता है, सिर्फ उस कर्ता भाव नहीं होता है उसके अंदर में। उसके अंदर में कोई आसक्ति भी नहीं होती है, उसके अंदर में फल की इच्छा नहीं होती है। निष्काम कर्म करता है योगी। वो अपना धर्म समझ के काम करता है योगी, जो ईश्वर को समर्पित करके करता है। वो ईश्वर का सिर्फ एक एजेंट बन के काम करता है। इसलिए योगी का कर्म न उसको बंधन में का बांधने वाला नहीं होता है, उसको मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं, इस तरीके से तुम यह काम करो कि इसमें, इस युद्ध में जीतोगे तो परम पद मिलेगा, हारोगे तो भी परम पद मिलेगा, क्योंकि तुम निष्काम कर्म करने जा रहे हो। आसक्ति से रहित होके कर्म करो। ठीक है, तो ये बताया गया। फिर आगे बात आती है क्या, कि जो मनुष्य है बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है व्यक्ति। प्रकृति के गुण उससे कर्म करवा लेते हैं। तो ये गुण ही हैं, जो उन स्थितियां ही ऐसी बनती चली जाती है, व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करता चला जाता है। तो यही है, प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जब तक जीवित हैं, तब तक कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो योग उस गुणों से मुक्त होने का मार्ग बताता है कि कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। फिर अगले उसमें बताते हैं कि कर्म कैसे करें। नियतम कुरु कर्म त्वम, कर्म ज्यायो है कर्मणः, शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध एत कर्मणः। क्या है? तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म, नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण्य होने की बात नहीं कहते हैं भगवान कृष्ण। नहीं कहते हैं कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, कहते हैं कर्म करो, लेकिन निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म तुम्हें बंधन में नहीं बांधेगा, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसाएगा, मुक्ति की ओर ले जाएगा। कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर मिला है तो कर्म करना ही चाहिए। अतः कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना है, किंतु कर्मों में आसक्ति का त्याग करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्या हो जाते हैं, कहते हैं कि कर्म ही क्या करें। कुछ लोग कहावत, अब जिसको जो चीज करना होता है उस वो अपनी चीजों को ढूंढ लेता है, क्या है हमारे अनुकूल।
शास्त्र में तो चीजें कई होती हैं, लेकिन शास्त्र में जो चीजें कही गई है, महापुरुषों के द्वारा जो चीजें कही गई है, उनका तात्पर्य अलग होता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध अ, श्लोक है, गीता में ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये हमारे जो हिंदू संप्रदाय के लोग होते हैं, ये क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो वो धर्म क्या समझते हैं, बाहरी ये चोला पहन के बाहरी दिखावा, बाहरी आडंबर समझते हैं कि धर्म है, और उसी को मजबूती से पालन करने में लगे रहते हैं। हम भी पालन करेंगे, दुनिया भी पालन करे उसका, लेकिन वास्तविक में धर्म क्या है समझते ही नहीं बेचारे। धर्म क्या है वो समझते नहीं, उनको वही अच्छा लगता है, उस श्लोक को याद कर लिए हैं, सबको बोलते हैं भगवान कृष्ण ने कहा है धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो श्लोक क्या कह रहा है पता नहीं है, और वो उसका अर्थ दूसरा निकाल के दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि तुम भी धर्म को पालन करो, यही है धर्म, यही है धर्म। लेकिन धर्म का तो बहुत विशाल अस्तित्व होता है, बहुत महान अस्तित्व होता है। धर्म कोई छोटी सी चीज नहीं है जो कपड़े से, किसी वस्तु से जिसकी पूर्ति की जा सके। धर्म का बहुत महान अस्तित्व होता है, के बारे में भी बताते हैं क्या है धर्म, गीता में भी बताते हैं, और वैसे पतंजलि ने भी बताया है धर्म क्या है। शांतोदिता व्यापदेशस्य धर्मानुपाति धर्मी, जो धर्मी, जो धर्म से अलग ही नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है, वो धर्म क्या है समझते नहीं है। सिर्फ उस पे हम प्रवचन करते हैं, लोगों को समझाते हैं, खुद भी वहम में जी रहे हैं और दूसरों को भी वही चीजें करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं नियत कर्म करने की बात कह रहे हैं, नियत कर्म करने की बात कह रहे हैं। तो बिना कर्म किए हुए व्यक्ति कोई रह नहीं सकता है, सबको कर्म तो करना पड़ता है। तो कैसा कर्म करना, नियत कर्म करना। और शास्त्र नियत कर्म करने की बात कह रहे हैं, निष्काम कर्म करने की बात कह रहे हैं, आसक्ति रहित कर्म करने की बात कह रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर्म करने की बात कह रहे हैं। इस कर्म से क्या होगा, योगी जो है स्वयं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। यह कर्म मुक्ति की तरफ ले जाने वाला होता है। फिर गीता में योग की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं चौथे अध्याय में। पहला श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र स्वतः वैवस्वान को कहा था। स्वान इन्होंने जो है मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अर्थात दिव्य योग का उपदेश मैंने, भगवान जो भगवान कृष्ण, मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने योग का ज्ञान मनु से, मनु ने प्राप्त किया, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार यह परंपरा जो है, योग की परंपरा, योग के राज ऋषियों के द्वारा जानी गई, फिर बाद में लुप्त हो गई। वही चीज भगवान कृष्ण उनको फिर से समझा रहे हैं। यह योग का पुरातन और बड़ा ही उत्तम रहस्य युक्त है। फिर उसके बाद भगवान के जन्म की अलौकिकता एवं अवतार का वर्णन किया गया है। क्या है, अपने जन्म एवं अवतार लेने के समय का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपने अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। परमेश्वर स्वयं प्रकृति को अपने अधीन करके धरती पर जन्म लेते हैं, ऐसा कहा गया है। फिर क्या कहते हैं, वही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। कितना महत्वपूर्ण, कितना लोक प्रचलित है यह श्लोक। हे भारत, अर्जुन को कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप का सृजन करता हूँ, अर्थात मैं जन्म लेता हूँ। अब धर्म क्या है? धर्म तो लोग बाहरी आडंबर ही समझते हैं, बाहरी दिखावा ही समझते हैं। धर्म क्या है? धर्म के बारे में बताया गया है, कुछ 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के, जो होना चाहिए, जिसको कहा गया है यह यम और नियम, ये धर्म की आधारशिलाएं हैं। व्यक्ति क्या हो? अहिंसक हो, हिंसा ना करने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, चोरी ना करने वाला हो, झूठ ना बोलने वाला हो, व्यभिचारी ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपरिग्रही हो। ये सब जो पालन करे वो है धार्मिक। और उसके बाद उसका मन उसके बस में हो, उसकी इंद्रियां उसके बस में हो, वो क्या होगा? धार्मिक होगा। आज तो हमारा मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, हिंसा करने के लिए तैयार हैं, प्रतिक्षण हिंसा कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं समाज में हमारे। ऐसे लोग बस चोला पहन लिए, बाहरी आडंबर बना लिए, अपना नाम ऐसा रख लिए, समाज को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म की जब हानि होती है, तब हम ऐसे जन्म लेते हैं। धर्म की हानि होने पर, अधर्म की वृद्धि होने पर, तब तब ही मैं अपने रूप का सृजन करता हूँ। एक कहानी है छोटी सी, मैंने सुनाया था एक बार। कहानी क्या है? एक बार एक संत गंगा, एक नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते ही कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बिच्छू जो है पानी में बहता हुआ जा रहा। तो उन्होंने उस बिच्छू को क्या किया? उठा लिया अपने हाथ पे, और जैसे ही ऊपर हाथ में उठाया, उसने तुरंत ही डंक मारा उनको। उन्होंने, वो नीचे गिर गया। फिर से इन्होंने ऊपर उठाया, फिर से उसने डंक मारा, फिर से इन्होंने ऊपर उठाया, फिर से उसने डंक मारा। एक व्यक्ति बाहर खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपको ये भिक्षु बार बार डंक मार रहा है, आप इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं? तो क्या जवाब दिया उस संत ने? कहा, जब ये छोटा सा भिक्षु अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, इसका तो स्वभाव है, इसका तो गुण है, इसका तो धर्म है डंक मारना। जैसे ही कुछ असहज स्थिति मिलेगी तुरंत डंक मारे, इसका तो स्वभाव है, इसका तो धर्म है। जब ये मरते वक्त भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे छोड़ दूं अपना धर्म? ये कहते हैं भगवान कृष्ण कि धर्म की अपने रक्षा करो, आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म क्या है? जो धारण किया जाता है, धारण करे तो धर्म है, वरना पूरी बात। धर्म ये नहीं है जो बदल जाए, आज हमने कह दिया अब हम ये हो गए तो ये हो जाएंगे। धर्म ये चीज नहीं होता है। धर्म का मतलब है, धर्म अपने प्राचीन जो भारत में धर्म शब्द के जो समानार्थी शब्द थे उसको कहते थे क्या? गुण, लक्षण, स्वभाव, इनको बोला जाता था धर्म। जिनको धारण किया जाए, धारण करने पे लाभ मिले, वो धर्म है। जैसे बर्फ का धर्म है क्या? शीतल होना। शीतल होना और शीतल करना यह बर्फ का धर्म है। अगर बर्फ अपना धर्म खो दे, वो शीतल ना हो, वो शीतल ना करे, तो कोई कहेगा ये बर्फ है? कोई नहीं कहेगा। अगर अग्नि का धर्म है जलाना और जलना, अग्नि अगर जलना छोड़ दे, जलाना छोड़ दे, तो कोई कहेगा ये अग्नि है? नहीं कहेगा। ऐसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मन को अपने वश में रखना, ये मनुष्य का धर्म है। मनुष्य क्या कर रहा है? कहता है हम अपने हमारा मन कह रहा है तो हम कर रहे हैं। मन का गुलाम बन के बैठा हुआ है।
मन जो कह रहा है वो काम कर रहा है। कहता भी है कि हम जो मन कहेगा वही करेंगे, तुम्हारा कहना नहीं करेंगे, हमारा जो मन कहेगा वही करेंगे। मतलब मन का गुलाम बन के बैठा है। और धर्म क्या है? मन को मालिक, मन को गुलाम बनाना धर्म है। और हम मन के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। और हम अपने आप को कहते हैं बहुत धार्मिक हैं, कट्टर धार्मिक हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं। धार्मिक नहीं कहते हैं, हिंदूवादी हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ये कहते हैं। लेकिन वास्तविक में धर्म क्या है? मन के मालिक बन जाओ, असली मालिक हो गए तुम। मन के मालिक हो गए महावीर, तो उनको क्या हो? महावीर हो गए। वीर नहीं कहा किसी ने, महावीर हो गए वो। तो ये है धर्म। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और जब जब इस धर्म की हानि होती है, व्यक्ति हिंसक हो जाता है, चोर हो जाता है, झूठ बोलने लगता है, पाप करने लगता है, परिग्रह समाप्त हो जाता है, धन का कूट संचय करने, तब ये है अधर्म। यही है अधर्म की वृद्धि। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या है? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता रहता हूँ। जगत में धर्म की कीर्ति, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा समय समय पर अवतार लेते हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये भी महत्वपूर्ण, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कह रहा है? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। एक योगी को कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे जीवन में जीना चाहिए, कैसे गृहस्थ जीवन में जीना चाहिए, समाज में कैसे जीना चाहिए। एक कमल के समान, जैसे कमल तालाब में रहता है, कीचड़ में रहता है, उसके ऊपर बहुत सी लहरें आती हैं, लेकिन एक बूंद भी उसके ऊपर टिकती नहीं है। कौन थे ऐसे? जिनको वैदेही बोला जाता था, महाराज जनक जी। ये क्या थे? ऐसे योगी थे जो मनुष्य होते हुए, राजा होते हुए दंड देते थे, कर्म करते थे, भोग भी करते थे, लेकिन क्या होता था? आसक्ति रहित तो होते थे, कोई आसक्ति नहीं होती थी। कर्म जो करते थे कैसे करते थे? परमात्मा को समर्पित करके करते थे, परमात्मा को अर्पित करके करते थे, आसक्ति को त्याग कर कर्म करते थे। क्या मानते थे? हर क्षण वो यह मानते थे, यह मेरा अंतिम क्षण है, ये मेरा अंतिम क्षण है। ठीक है। तो वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति लिप्त नहीं होता है, कर्म योगी है। ये कर्म योगी कौन है? जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, स्वांता सुखाय कर्म करता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है, समता बुद्धि से करता है, समता में स्थित होके जो कर्म करता है वह कर्म योगी है। ठीक है। तो कर्म योगी का उदाहरण हमारे सामने महाराज जनक जी थे, जो आसक्ति नहीं होती थी, सिर्फ कर्म करते थे, परिणाम की चिंता नहीं होती थी। एक बार किसी ने पूछ लिया उनसे कि आपको लोग वैदेही बोलते हैं और आप राजा हैं, लोगों को दंड देते हैं, भोग कर रहे हैं, राज्य में हैं, राजा हैं, राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, तो आप वैदेही कैसे हुए? तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि हमारे नगर में मेला लगा हुआ है, जाओ तुम उसका दर्शन करके आओ, उसको देख के आओ। तो उसने कहा कि एक चक्कर लगा के आओ उसका, उन्होंने बोला। तो उसने कहा ठीक है, हम एक क्या 10 चक्कर लगा के आते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन रुको। एक पात्र में उसको तेल लबालब भरा हुआ दे दिया दोनों हाथ में, कहा इस तेल को लेके जाओ साथ में, और हमारे सैनिक तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन अगर एक बूंद भी तेल की धरती पर गिरी तो तुम्हारा सर ये नीचे कर देंगे। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। लेके गया वो
बिल्कुल सजग होके होशो हवास में गया, कहीं गिरने ना पाए एक बूंद, कहीं गिरने ना पाए एक बूंद, पूरा नगर का चक्कर लगा के आता है। तो महाराज ने पूछा, नगर की सजावट कैसी थी? तो उस व्यक्ति ने कहा, सजावट तो हमने देखा ही नहीं। तो कहे कि पूरा नगर घूम के आ रहे हो, सजावट नहीं देखे, ऐसी क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा, हमारा ध्यान तो यहाँ पर था कि तेल न गिर जाए। तो जनक जी उस व्यक्ति को अपने गद्दी के पास ले जाते हैं, राज सिंहासन के पास ले जाते हैं, ऊपर दिखाते हैं, कहते हैं ऊपर देखो, एक तलवार लटकी हुई थी ऊपर। और कैसे लटकी हुई थी? एक घोड़े के बाल से लटकी हुई थी, बस एक घोड़े के बाल से उसको बांध के लटकाया गया था। कहे यह तलवार कब गिर जाए, कब मेरा प्राण निकल जाए, मुझे हमेशा याद होता है। तो जो भी मैं करता हूँ, मुझे याद होता है यह मेरा अंतिम क्षण है। तो क्या है वो व्यक्ति जब उस तरीके से जीवन को जीता है, तो क्या होता है? योगी है। एक घटना और है, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, उनका जीवन जो होता है, वो हर क्षण वो अनित्य सोचते हैं, ये अनित्य है, अनित्य है। हर क्षण वो जन्म और मृत्यु की क्रिया को सोचते हैं। उनके मन में ये होता है, हर क्षण हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रहा है। तो एक राजा थे, बहुत सेवा करते थे भिक्षुओं का, बहुत सम्मान करते थे, बहुत दान करते थे। तो राजा का एक छोटा भाई था, वो बहुत जो है जलता था इस चीज से कि हमारे भैया जो है ये राज्य की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। इन भिक्षुओं को, इन भिखारियों को बेवजह दान देते रहते हैं, भोजन पर बुलाते रहते हैं, वस्त्र दान देते रहते हैं। तो उसने एक दिन विवाद कर लिया कि हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके से हम संपत्ति नुकसान हो। तो राजा ने उनको बोला, उनको दंड दे दिया कि इनको ले जाओ, बंद कर दो कारागार में, इनको फांसी दी जाएगी। इन्होंने जो है राजा के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। तो उनको ले जाके कारागार में बंद कर दिया जाता है। और उन्होंने, राजा ने आदेश दे दिया कि इनको 30 दिन, 30वें दिन इस फला तारीख को इनको फांसी दी जाएगी। तो वो वहां पे बंद होते हैं।